नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। चिता पर बसा माता का धाम सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन बिहार के दरभंगा जिले में काली रूप में मां श्यामा बड़े ही भव्य रूप में भक्तों को देती हैं दर्शन। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर केवल चिता पर बना है, बल्कि मंदिर के अंदर हर तरह के मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। भव्य और विशाल, चिता पर बना है मां काली का धाम। शमशान में विराजती हैं देवी। मरघट में श्यामा माई देती हैं आशीर्वाद। मां काली की इस भव्य मूरत को देखिए, गौर से देखिए इनके पावन चरणों को। जी हां, सही देखा आपने, उनके चरणों के नीचे हैं देवों के देव महादेव। मां की ऐसी भव्य प्रतिमा आपने शायद ही कहीं और देखी हो। बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद है मां काली का ये भव्य मंदिर, जिन्हें यहां भक्त श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं। मां काली के श्यामा माई होने की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इस मंदिर के निर्माण की कहानी, जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। उनकी चिता पर यह मंदिर बनाया गया 1933 में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि स्मशान घाट में खास करके चिता पर बहुत कम मंदिर पाए जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिहार में यह ऐसा पहला मंदिर है जो एक चिता भूमि पर बना हुआ है। सही सुना आपने, यहाँ शमशान भूमि पर विराजती हैं मां काली। दरभंगा राज परिवार के महान साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है रामेश्वरी श्यामा माई का ये विशाल मंदिर। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर का वो खास स्थान, जहां आज भी लोग साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता की तपिश को महसूस करते हैं, फिर चाहे कड़ाके की ठंड ही क्यों ना पड़ रही हो। मैया से जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होती है, बहुत विश्वास है। जिस मनोकामना से मैया के दरबार में लोग आता है, पूजा करता है, वो मनोकामना पूरा होता है। हम लोग मानते हैं मंदिर को तो आते हैं। हमको घर बना है, बच्चा सब जो है सोरस, यहीं से सब कुछ होता है हमको। यहाँ के लोगों का मानना है कि पूरे भारत में काली की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। मूर्ति का विग्रह अलौकिक और अविस्मरणीय है। भक्तों को मां श्यामा के दर्शन से ही अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं अगर भक्त नम आंखों से कुछ मांगते हैं तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इस विशालकाय मंदिर की स्थापना 1933 में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने की थी, जिसमें मां श्यामा की विशाल मूर्ति भगवान शिव की जांघ एवं वक्ष स्थल पर अवस्थित है। मां काली की दाहिनी तरफ महाकाल और बाईं ओर भगवान गणेश और बटुक की प्रतिमाएं स्थापित हैं। 4 हाथों से सुशोभित मां काली की इस भव्य प्रतिमा में मां के बाईं ओर के एक हाथ में खड्ग, दूसरे में मुंड, तो वहीं दाहिनी ओर के दोनों हाथों से अपने पुत्रों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजमान है। उनके जैसे गले में मुंडमाला है, वो आप देखेंगे तो उसके अक्षर जितने हिंदी के वर्णमाला है उतने ही अक्षर हैं, तो वह वर्णमाला का प्रतीक है। और वर्णमाला जो है वो सृष्टि का प्रतीक है। तो उनके गले में जो मुंडमाला लटकी हुई है वह सृष्टि का प्रतीक है। उनके हाथ में एक कटा हुआ मुंड है जिससे बराबर रक्त टपकता रहता है। वह रक्त टपकना जो है वह सृष्टि प्रक्रिया का प्रतीक है। वह निरंतर जैसे रक्त सृष्टि प्रक्रिया चलती है वैसे रक्त वो टपकता हुआ दिखाया गया है। वो खड़ी हैं 100 पर। वहाँ शिव, लोग कहते हैं कि ये शिव है, शिव पर की छाती पर वो खड़ी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह भगवती का ही निश्चेष्ट रूप है, उनका अपना निश्चेष्ट रूप है, मेरा यही मानना है। और उस रूप पर वो खड़ी हैं, वो खड़ा होकर अब सृष्टि का संचालन करती हैं।
मां श्यामा के दरबार में होने वाली आरती का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी मां की इस आरती का गवाह बन गया, उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, साथ ही भक्तों की समस्त मनोकामना भी पूरी हो जाती है। माँ के दरबार जो पकड़े तो हमको शांति मिल गया, बच्चे लोग को रास्ता अपना निकल गया, अपने लोग बच्चे लोग को अपना अपना रास्ता मिल गया, लोग अपना खुश है तो हम भी खुश है मैया के दरबार में आके। सब तो उन्हीं की चमत्कार है, बिना उनके चमत्कार से तो कुछ होना ही वाले नहीं है। मां श्यामा के दरबार में हर दिन लगता है श्रद्धा का मेला। दूर दूर से आए भक्तों को माता की शरण में मिलती है असीम शांति। नवरात्र के दिनों में इस धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रहलाद कुमार, दरभंगा, आज तक। मां श्यामा के दरबार में भक्तों की हर मुराद होती है पूरी, लेकिन सवाल ये उठता है कि मां काली को आखिर क्यों पुकारते हैं श्यामा माई के नाम से। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। श्यामा मंदिर की महिमा जितनी बड़ी है उतनी ही अनोखी है मां की चमत्कार की कहानी। यही वजह है कि यहाँ भक्त आकर देवी का गुणगान करते हैं और मां उन्हें खुशियों का वरदान देती हैं। मंदिर के गर्भगृह में जहाँ एक तरफ काली रूप में मां श्यामा के भव्य दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रार्थना स्थल के मंडप में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों सहित कई तांत्रिक यंत्र मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मंदिर में मां श्यामा की पूजा तांत्रिक और वैदिक दोनों ही रूपों में की जाती है। ये मूल रूप से जो भगवती योग माया हैं, जिनसे माना जाता है सृष्टि का कारण है वो, और उनके 10 रूप माने गए हैं। उसमें पहला रूप है काली। तो ये काली रूप की स्थापना यहाँ की गई है और इनकी पूजा तांत्रिक विधि से भी और वैदिक विधि से भी की जाती है। यह सबसे बड़ी विशेषता इनकी है कि दोनों विधियां यहाँ प्रचलित हैं। आमतौर पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये परंपरा रही है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी मांगलिक संस्कार होने के 1 साल तक वो शमशान नहीं जाता। लेकिन मां श्यामा के इस मंदिर में नए जोड़े मां का आशीर्वाद लेने ही नहीं आते, बल्कि शमशान भूमि पर बने इस मंदिर में अनेकों शादियां भी होती हैं। जानकारों की माने तो काली रूप में ये प्रतिमा माता सीता का रूप है और इसकी चर्चा खुद महाराजा रामेश्वर सिंह के सेवक रह चुके लालदास ने रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में की है, जो वाल्मीकि की लिखी अद्भुत रामायण से ली गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि रावण वध के बाद जब भगवान राम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, तभी माता सीता ने यूं ही भगवान राम से कहा कि जो भी सहस्त्रानंद का वध करेगा वही असली वीर होगा। माता सीता की ये बात सुनकर भगवान राम सहस्त्रानंद का वध करने निकल पड़े। युद्ध के दौरान सहस्त्रानंद का एक तीर भगवान राम को लग गया। तभी माता सीता गुस्से में सहस्त्रानंद का वध करने निकल पड़ी और गुस्से से माता सीता का रूप काला पड़ गया और उन्होंने सहस्त्रानंद का वध कर दिया। लेकिन उसके बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब माता सीता को रोकने के लिए भगवान शंकर को स्वयं आना पड़ा। भगवान शिव के सीने पर पैर पड़ते ही माता सीता लज्जित हुईं और उनके मुख से उनकी जीवा बाहर निकल आई। माता के उसी रूप की पूजा यहाँ की जाती है और तभी से माता को यहाँ काली नहीं बल्कि श्यामा माई कहा जाता है। सहस्त्रानंद रावण का एक तीर राम के छाती में लगा, राम मूर्छित होकर के गिर गए, हाहाकार मचने लगा। तब सीता का उग्र रूप होगा, सीता जितनी सुंदरी थी उतना ही उनका रूप श्यामा रूपी काली हो गया, चतुर्भुजी हो गई। मां श्यामा का मंदिर काफी पुराना है। मां की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि शमशान भूमि पर मंदिर होने के बावजूद भी न भक्तों की भक्ति में कोई कमी रहती है और न ही मां श्यामा पर उनकी आस्था में। मां के दर्शनों के लिए यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। प्रहलाद कुमार, दरभंगा, आज तक। चलिए महादेव की नगरी काशी और कीजिए मां विशालाक्षी के दर्शन, जिन्हें 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं यहां आकर 41 मंगलवार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाने से मां भर देती हैं भक्तों की खाली झोली। 41 मंगलवार में होगा चमत्कार। चढ़ाकर कुमकुम का प्रसाद, मांग लीजिए मां से मनचाहा वरदान। मां विशालाक्षी करेंगी पूरी हर मुराद। भोले की नगरी काशी में दर्शन होते हैं देवी भगवती के ऐसे रूप के, जहां आकर भक्तों को लगता है कि उसने देवी के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। मां विशालाक्षी के दर्शन के लिए यहां वाराणसी से ही नहीं बल्कि पूरे देश से भक्त आते हैं। वाराणसी के मीरघाट पर स्थित मां विशालाक्षी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं जब सती के शव को लेकर शिव गुस्से में तांडव कर रहे थे तो इसी जगह सती का मुख गिरा था और तभी से ये जगह विशालाक्षी शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई। 52 शक्तिपीठों में से एक काशी के विशालाक्षी मंदिर का खास महत्व है, क्योंकि यहाँ माँ के दरबार में जो भी भक्त श्रद्धा से आते हैं माँ उनकी झोलियाँ जरूर भर देती हैं। और मूर्ति की खूबसूरती तो है ही बेमिसाल। काले पत्थरों से तराशी माँ काली की इस मूर्ति को फूलों से सजाया जाता है। सबसे अनोखी बात है यहाँ आम मंदिरों की तरह नारियल या फिर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि भक्त केवल कुमकुम चढ़ाकर मांगते हैं माँ से आशीर्वाद। कुमकुम पूजा का विधान विशेष करके यहाँ पे बतलाया गया है। जैसे भगवान विश्वनाथ को अभिषेक प्रिय है, अभिषेक प्रियो शिवः, वैसे ही भगवती विशालाक्षी की कुमकुम पूजा से वो प्रसन्न होती हैं। और इसका निश्चित रूप से उद्देश्य यही है कि कुमकुम जो है सौभाग्य का सूचक होता है, तो अपने सौभाग्य को न केवल इस जन्म में अपितु जन्म जन्मांतर में भी प्राप्त करने की दृष्टि से, उद्देश्य से भगवती विशालाक्षी के पास आते हैं और उन स्त्रियों को निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर में सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। ये देवी की महिमा ही है कि यहाँ हर रोज लाखों की तादाद में भक्त माँ के चरणों में मत्था टेकने आते हैं। कहते हैं जिन्हें मनचाहे जीवन साथी की तलाश हो या फिर जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हों, वो अगर 41 मंगलवार यहाँ आकर माँ के दर्शन कर कुमकुम चढ़ाता है तो माँ दे देती हैं जल्द विवाह का वरदान। सती के त्याग के बाद जो उनके अवस्थित हुए शरीर के भाग, उसमें उनका नेत्र जो है वो काशी क्षेत्र में अवस्थित है, जो विशालाक्षी महापीठ के रूप में विद्यमान है। और वहाँ पर सभी भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन अर्चन करते हैं। विशेष करके सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी के रूप में इनको जाना जाता है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। हर भक्त की मुराद होती है कि वो नवरात्र के समय देवी के इस रूप का दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक।